सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आज कथा का द्वितीय दिवस है। आइए हम श्रीमद् भागवत की कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। आज हम भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनेंगे, 24 अवतारों के बारे में जानेंगे। शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं कि प्रभु आप हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, भगवान कुल कितने अवतार लिए और क्यों लिए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। सभी अवतारों के बारे में हम जानेंगे। अभी सिर्फ नाम जानते हैं, आगे की कथाओं में सभी अवतारों को हम विस्तार से समझेंगे। 24 अवतारों में 2 अवतार हैं जो भगवान के पूर्ण अवतार माने गए हैं। वो हैं भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी। बाकी के जो अवतार हैं उन सभी अवतारों को अंश अवतार माना गया है। उनमें से 2 अवतार ज्यादा विस्तार से नहीं बताए गए हैं। वो हैं हंस अवतार और हयग्रीव अवतार। हंस अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को सिर्फ 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत ज्ञान करवाया था, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। वो इस प्रकार है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यातात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा मामहान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस प्रकार चतुश्लोकी भागवत भगवान अपने हंसावतार में ही श्री ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। और हयग्रीव अवतार में हयग्रीव नाम का एक दैत्य था, जिसका सिर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। संसार में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं था। तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि क्या वरदान चाहिए, मांगो। तो उसने कहा मुझे वरदान दीजिए कि मुझे मुझ जैसा ही कोई हयग्रीव मार सके, क्योंकि वह जानता था उसके जैसे कोई और है ही नहीं और ना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब जब वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया तो ऐसा वरदान पाकर वह बहुत पाप करने लगा, उत्पात करने लगा। तो उसका उद्धार करने के लिए भगवान को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। तो भगवान के ये 2 अवतार ज्यादा विस्तार में नहीं हैं, ज्यादा विस्तार से नहीं बताए गए हैं। अब जो शेष 22 अवतार हैं उनको हम जानते हैं। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यं खण्डितम्। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्ते यज्ञेशः शौकरं वपुः। तृतीयमृषि सर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमाचष्टे नैष्कर्यं कर्मणां यतः। तुर्ये धर्मकला सर्गे नरनारायणां वृषि भूत्वात्मोपशमोपेतं
करोद दुश्चरम तपाः। और इस प्रकार भगवान का सबसे पहला जो अवतार है वो सनकादि ऋषियों के रूप में हुआ, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको सामूहिक रूप से सनकादि ऋषि भी कहा जाता है। अब भगवान का दूसरा अवतार 12 अवतार के रूप में हुआ। तीसरा अवतार श्री नारद जी हैं। चौथा अवतार भगवान नर नारायण के रूप में लेते हैं। 5वां अवतार भगवान का कपिल भगवान के रूप में हुआ। 6वां अवतार भगवान दत्तात्रेय के रूप में लेते हैं। आइए इस अवतार को थोड़ा विस्तार से सुनते हैं, इसके बाद अगले बाकी के अवतारों को भी नाम हम जानेंगे। तो दत्तात्रेय भगवान का यह अवतार बहुत प्यारा अवतार है। यह अवतार भगवान ने माता अनुसुईया जी के घर पर लिया। माता अनुसुईया एक पतिव्रता नारी थी। पतिव्रत एक धर्म है, इसके कुछ नियम हैं। यदि आप उन नियमों का पालन करते हैं तो वो महिलाएं पतिव्रत नारी कहलाती हैं। माता अनुसुईया उन नियमों का बहुत ही समर्पण और कठोरता से पालन करती थी। मतलब उस वक्त उनसे ज्यादा पतिव्रता नारी कोई और थी ही नहीं। उनके सतीत्व का हर तरफ प्रचार था, हर तरफ डंका बज रहा था कहना चाहिए। तो यह खबर नारद जी को भी थी। तो नारद जी यह जानकारी लेकर तीनों देवियों ब्राह्मणी, लक्ष्मी माता और पार्वती माता के पास जाते हैं। तीनों मैया कौन है? ब्रह्मा जी की ब्राह्मणी जी और श्री विष्णु भगवान की लक्ष्मी माता और भोले बाबा की पार्वती माता के पास जाते हैं। कौन? नारद जी। और उनसे माता अनुसुईया जी की प्रशंसा करते हैं। तो उन तीनों ने कहा कि ठीक है, पर क्या हमसे भी ज्यादा पतिव्रता हैं माता अनुसुईया? तब नारद जी कहते हैं कि अभी तो आपसे भी ज्यादा है, भविष्य का पता नहीं। तो तीनों देवियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी तो चले गए ये सब कुछ कहकर। अब जब तीनों देव घर आए तो तीनों देवियों ने कहा कि आप जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग करके आइए। अब यहां भगवान चाहते तो देवियों को वहीं समझा सकते थे, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो मुंह से बोलने या समझाने पर समझ में नहीं आती जब तक उनको प्रैक्टिकल करके न दिखाया जाए। तो इसलिए ये सब सोचकर तीनों देव साथ में चल पड़े और साधु का वेश बनाकर माता अनुसुईया के घर पर पहुंचे। माता घर में अकेली थी। तीनों देवों ने बाहर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो माता फल इत्यादि लेकर बाहर आती हैं। तो भगवान ने कहा हमें फल नहीं चाहिए। तो माता ने कहा तो भोजन कर लीजिए। भगवान ने कहा भोजन ही करेंगे, भोजन तो करेंगे ही, पर हमें आपका वचन चाहिए कि हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही हमें भोजन कराएंगी। माता ने कहा ठीक है, मैंने वचन दिया, आप जैसे कहेंगे वैसे ही हम आपको भोजन करा देंगे। फिर माता ने तीनों देवों को घर के अंदर बुलाया, आसन दिया, बैठाया। माता ने कहा बताइए आप कैसे भोजन करना चाहते हैं? तो भगवान ने कहा आप जिस अवस्था में अपनी माता के गर्भ से बाहर निकली थी उसी अवस्था में आप भोजन कराइए। तो आप लोग जान जाइए कि किस अवस्था में कह रहे हैं। मतलब कुल मिला के जब बच्चे छोटे होते हैं तब वस्त्र आदि नहीं पहनते हैं, उस अवस्था में भोजन कराने का आग्रह। तो माता को कुछ देर के लिए कुछ समझ में नहीं आया कि यह क्या बोल रहे हैं। माता कहती हैं कि आपको पता है मैं एक पतिव्रता नारी हूं, यह बात बोलते हुए आपको डर नहीं लग रहा? मैं आपको श्राप भी दे सकती हूँ। भगवान कहते हैं आपने वचन दिया है कि आप हम जैसा चाहेंगे आप वैसा भोजन कराएंगे। अब आप पूरा करने के बाद आप हमें श्राप दें या क्षमा करें, यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो माता को यह सुनकर कुछ शक तो हुआ, यह नहीं कि भगवान है। उन्हें लगा कि जरूर मेरी परीक्षा ली जा रही है, पहले भी अनेक परीक्षाएं ली गई हैं। माता ने कहा ठीक है मैं तैयारी करके आती हूँ। माता कमरे में जाकर जल लेकर आती है और तीनों देवों के सामने खड़े होकर हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करती हैं और कहती हैं कि अगर मैंने सच्चे मन से
पतिव्रत धर्म का